हमारी मौजूदगी इस वक्त किचौचा शरीफ की उस जगह पर है जिसे नीर का पानी कहा जाता है। इस पानी की अहमियत, इस पानी की ताकत, इस पानी का कुदरत ये है कि एक बार छू लेने से, इस पानी को टच कर लेने से या इस पानी से नहा लेने से इंसान की बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और उसी की वजह से इस पूरे पानी के चारों तरफ आप लंबी भीड़ देख सकते हैं। और इस गर्मी में भी लोग यहाँ पर इकट्ठा बैठे हुए हैं और अपनी बीमारियों को लेकर, अपनी ख्वाहिशों को लेकर, अपनी दुआओं को लेकर के इस दरबार में हाज़िरी लगा रहे हैं जो इस दरबार में किचौचा शरीफ में मौजूद है। किचौचा शरीफ में मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैहा जिन्हें कहा जाता है, उनकी दरगाह है। और उस दरगाह का फैज़ ये है, उस दरगाह की अताया ये है कि जैसे आपने हातिम ताई का किस्सा सुना होगा, वो 7 दरवाज़ों से दिया करता था। यहाँ सिर्फ आपको एक दरवाज़े पर आना है और शिफा आपको मिलेगी। इस वक्त हम लोग हज़रत गुलाम रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने के पास मौजूद हैं। ये बुज़ुर्ग शख्सियत है। आपका उर्स शरीफ जो है मनाया जाता है, जिसमें फ़ुक़रा की जमात और उनके सरगिरोह हमरा होते हैं और यहाँ से निकल के आस्थाने मखदूम अशरफ पर हाज़िरी देते हैं और खुशी दुआ का इनेकाद किया जाता है। और यहीं से किचौचा की गलियों में है जी। ये मलंग गेट पे हम पहुँच आए हैं। मलंग गेट, यही मलंग गेट है जिसको जो मशहूर है। आप बोल ये मलंग गेट है उधर, और ये आस्थाने की तरफ रास्ता जाता है। अच्छा अच्छा, जो मखदूम साहब के मज़ार के करीब जाने का यही मेन रास्ता है। ओके जी हाँ। और मखदूम अशरफ सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के अकीदतमंदों का ये हुजूम जो इस वक्त किचौचा की सरजमीन पर ठाठे मार रहा है, हर कोई अपनी परेशानियों को लेके बारगाह मखदूमी में दुआ कर रहा है कि हमें कामयाबी का शरफ हासिल हो और हम कामयाब। जी, ये रास्ता गया है। अच्छा, और ये है आस्थाना, समझे आप? का आस्थाना है। यहाँ लोग आते हैं, ज़ियारत करते हैं, दुआएं मांगते हैं और कामयाब व कामरान होके अपने वतन की वापसी के लिए मखदूम साहब की निस्बत की वजह से इस आस्थाने की भी अहमियत है। मखदूम पाक की बारगाह में यहाँ पे भी लोग अदालत बैठते हैं, इसके पीछे भी बैठते हैं, आप दिखा सकते हैं। आगे चले जाइए। ये शाह जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह की है। ये कौन थे? जैसे इनकी हाज़िरी चल रही है, इनकी हाज़िरी लग गई है। अच्छा, आप लोग पहचान लेते हैं किसकी हाज़िरी लग गई? इनकी हाज़िरी लग गई है। मतलब अब समझ जाइए, वकील ने इनकी फ़ाइल पकड़ ली। इनके वकील ने फ़ाइल पकड़ ली है और सरकार उनकी हाज़िरी ले रही है। अच्छा अच्छा, अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये अदालत की तस्वीर है। अदालत जैसे कोर्ट में होती है, जैसे भारत के कानून की अदालत होती है, अलग देशों की अदालत होती है, ठीक उसी तरह की ये अदालत है। और यहाँ 3 बार अदालत लगती है। क्यों खादिम साहब? 3 बार अदालत लगती है। और अदालत में अर्जी किसकी? हम लोग अब इस दर पे आ गए हैं, गेट पे आ गए हैं। और ये मखदूम पाक का कैंपस है, इसको रूहाबाद के नाम से जाना जाता है। और मखदूम पाक की बारगाह में ये अदालत लगी हुई है। और ये ज़नानी मस्जिद है, औरतों की मस्जिद है ये। यहाँ पे औरत लोग इबादत करती हैं और चारों तरफ अदालत लगी हुई है। और जिसके ऊपर जो भी चीज़ है वो खिल रहा है, वो समझ लीजिए उसकी हाज़िरी लग गई, मैंने बता ही चुका है। अच्छा, ये मखदूम पाक का दर, यहाँ से आप सीढ़ी चढ़ के जाएंगे, ये कुछ ऊपर पे है। ये हम लोग बाबा रहमत गेट, रहमत का मतलब होता है जहाँ से आपको वो क्या कहते हैं, मतलब रहमत में मतलब कि फैज़ समझ लीजिए, ठीक होना, रहमत ठीक होना। ये वो दर है जहाँ से आपको दरगाह के अंदर की एंट्री मिलेगी। ये पहला गेट है और मेन गेट इसे कह सकते हैं, जिसे बाबा रहमत का दर कहा गया है, दरवाज़ा कहा गया है। और सामने अब हमारे सहयोगी दिखाएंगे, सामने जो पब्लिक दिखाई दे रही है
ये सब आप पब्लिक देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दर की क्या खासियत है, इस दर की क्या रहमत है, इस दर में कितना पावर है कि जहाँ पर इतने लोग, बड़े बड़े अस्पतालों में आपको इतनी भीड़ नहीं दिखाई देगी जितनी भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसा कि अपने पहली वीडियो में बताया था और अब दूसरी वीडियो में हम आगे जोड़ रहे हैं। पहली वीडियो में हमने जो बताया था कि यहाँ पे अदालत लगती है, ये अदालत में लोग अपनी अपनी पीड़ा लेकर के, अपने अपने दर्द लेकर के, अपनी अपनी मुसीबतें लेकर के यहाँ पर हाजिर हुए हैं और ये अदालत लगी हुई है। अदालत जैसा आपको पहली वीडियो में बताया था कि कैसे पता करेंगे कि किसकी हाज़िरी लग चुकी है, अदालत में किसको टाइम मिल गया है, वो अभी आपको खादिम साहब बताएंगे। जैसा कि अभी आपने वहाँ पे थोड़ा सा बताया था, जैसे अदालत में आम तौर पर होता है कि आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट हुई कि नहीं हुई। यहाँ पे पहले आदमी जब आता है तो न्यू शरीफ में गुस्ल करता है और गुस्ल करने के बाद वो 3 वक्त बैठता है, वो अपनी हाज़िरी लिखता है, अपनी परेशानी एप्लीकेशन लिखता है, मज़ार के अंदर डालता है। उसके ऊपर जो भी मामलात होते हैं, किसी के 1 दिन में ज़ाहिर हो जाते हैं, किसी के 3 दिन में ज़ाहिर होते हैं, किसी के थोड़ा सा और भी वक्त लग सकता है। लेकिन मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में मैंने देखा है कि 2, 4, 5 दिन में उसका रिजल्ट आ जाता है, क्या मामला है, क्या मामला नहीं है, और क्या मर्ज से मामला है या बीमारी से मामला, तो चीज़ पता चल जाती है। अच्छा अच्छा, तो अब इतनी पब्लिक है, इसमें आप बता सकते हैं कि किसकी हाज़िरी लगी होगी, किसकी नहीं? अब ये देखिए, बच्ची खेल रही है, इसकी हाज़िरी लगी हुई है, वो बच्ची खड़ी, उसकी भी हाज़िरी लगी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लोग खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे ऊपर क्या है क्या नहीं है। जिन जिन्नात का मामला तो और इसे अदर कौम से कोई है तो उसके ऊपर जो उनके धर्म का होता है, जो भी किया कराया, जो भी मसला होता है, वो भी बताता है वो हाज़िर। अब आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं आपको या जो पुरुष आपको इस तरह दिखाई दे, जो अपने आप को अपना कंट्रोल खो बैठा हो, वीडियो में आप देखिए, जो खुद पे कंट्रोल को खो बैठा है, जो ऐसी हरकतें कर रहा है जिसे लग करके आपको लगता होगा कि दिमाग में कुछ प्रॉब्लम होगी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनकी इस अदालत में सुनवाई हो चुकी है। यानी अब मुकदमे चालू होंगे, फैसला आना बाकी रह गया है। ये पहला जो है पड़ाव है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये पहला पड़ाव है अदालत को समझने का। मखदूम अशरफ की अदालत, ये अदालत में आने के बाद फैसला ज़्यादा लंबा नहीं टिकता, बस 2 से 3 दिन, हद है कि 5 दिन में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब हम लोग अंदर की चलते हैं, कोशिश कर रहे हैं हम लोग अंदर की। रिकॉर्डिंग बोलो। ये बरहना पीर है, शाह जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है और मखदूम पाक की बारगाह में यहाँ पे भी लोग अदालत बैठते हैं, इसके पीछे भी बैठते हैं, आप दिखा सकते हैं। आगे चले जाइए। ये शाह जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह की है। ये कौन थे? कौन थे ये लोग? पूर्वजों में से हैं। अच्छा, सरकार के पूर्वजों में। ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, जो कब्र अदालत बैठे हुए हैं मखदूम पाक की बारगाह में। अच्छा, ये अदालत लगी हुई है, लोगों ने अपनी अर्जी लगा रखी है। अर्जी लगा के लोग अपना तीनों टाइम पे अदालत करते हैं, टाइम पे बैठते हैं, जो भी मामलात होते हैं वो भरते हैं। हाजिरी माइक में बोल नहीं रहे, जैसे इनकी हाजिरी चल रही है, इनकी हाजिरी लग गई है। अच्छा, आप लोग पहचान लेते हैं किसकी हाजिरी लग गई? इनकी हाजिरी लग गई है, मतलब अब समझ जाइए, वकील ने इनकी फाइल पकड़ ली। इनके वकील ने फाइल पकड़ ली है, सरकार उनकी हाजिरी ले रही है। अच्छा अच्छा, अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये अदालत की तस्वीर है। अदालत जैसे कोर्ट में होती है, जैसे भारत के कानून की अदालत होती है, अलग देशों की अदालत होती है, ठीक उसी तरह की ये अदालत है। और यहाँ 3 बार अदालत लगती है। क्यों खादिम साहब? 3 बार अदालत लगती है। और अदालत में अर्जी किसकी और किसकी? कहाँ जाते हैं? ये वो मकान है जिसमें मखदूम अशरफ रहा करते थे, और इस मकान की अपनी एक अजमत है और इस मकान की अपनी एक खासियत है। सबसे पहले, और आज इसे लहद खाने के नाम से जाना जाता है। लहद का मतलब क्या होता है? कब्र होती है। क्या यहाँ पे वो दफन भी नहीं? यहाँ पे मखदूम पाक को आखिरी गुस्ल दिया गया था। अच्छा, तो ये वो जगह है जहाँ पर पाक ने यहीं पर परियों को भी अपना मुरीद किया। अच्छा, परी भी उनकी? हाँ, चूँकि यहाँ पे इस मकाम पे यहाँ पे मखदूम पाक अपने स्टूडेंट्स को जो है तालीम दिया करते थे। ये वो मस्जिद है जहाँ पे वो नमाज अदा करते थे और लोगों को दरसगाह देते थे। मतलब ये दरसगाह भी कह लीजिए, मस्जिद भी कह लीजिए, जहाँ इबादत भी होती थी, लोगों को शिक्षा भी दी जाती थी। इस वजह से इस मस्जिद की अपनी एक अलग अहमियत है। वैसे अल्लाह का हर घर जिसे मस्जिद कहा जाता है उसकी अहमियत है, लेकिन इसमें मखदूम अशरफ
और नमाज अदा करते थे, इसलिए इसकी अपनी एक अलग वैल्यू है, इसकी अलग अहमियत है। अब यहाँ से हम लोग इस गेट से एंट्री करेंगे। अब हम लोग जहाँ मौजूद हैं ये वो मस्जिद है जहाँ पर वो ख़ुद नमाज़ पढ़ते थे और लोगों को नमाज भी पढ़ाते थे, वो भी बाजमात। खादिम साहब बताएंगे डिटेल में इस मस्जिद के बारे में, कब की बनी हुई है और कैसे इसका निर्माण हुआ, क्या क्या इस मस्जिद से जुड़े हुए चीज़ें हैं। ये मखदूम पाक की हयात में ही निर्माण हुआ था, ये तो बाकी सब जर्जर हो गया था, तो ये सब बाद में तामीर हुआ है। ये तो मखदूम पाक को यहाँ पे आए हुए और वफ़ात किए हुए 636 वर्ष हो चुके हैं पर्दा किए हुए। इनके पीरो मुर्शिद मालदा शरीफ में है, शेख अलाउ हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह। मखदूम पाक वहीं से मुरीद हुआ करते थे और मखदूम पाक की बारगाह में यहाँ पे लोग आके फैज़ हासिल करते थे और आज भी वो फैज़ जारी रखा हुआ है। आज भी लोग आज भी इस मस्जिद में नमाज होती है। हाँ, जमात के साथ में होती है, सब बैठे हुए हैं, सब नमाज़ पढ़ के बैठे हुए हैं। अच्छा, सब नमाज़ पढ़ के बैठे जी। ये पहली मस्जिद है। हाँ, ये ये उनका पहली घर मस्जिद है। है। हाँ। और ये मस्जिद है। हाँ, और जो आस्थाने पे मस्जिद है वो औलिया मस्जिद है। उसमें 4 वक्त की नमाज होती है। हाँ। मखदूम पाक के ज़माने से कि कहा जाता है कि उसमें वली लोग नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा, ईशा की नमाज। ईशा की नमाज। हाँ, बिल्कुल ठीक पीछे है। ये जो आप कमरा देख रहे हैं, ये पहले वही घर हुआ करता था जहाँ मखदूम अशरफ आराम करते थे या रहते थे। जैसे आप लोग, हम लोग अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही उनका घर हुआ करता था। घर के ठीक सामने ये जो हम लोग खड़े हुए हैं जहाँ पर, ये मस्जिद है। यहाँ पर खुद इबादत करते थे, लोगों को इबादत सिखाते थे, नमाज पढ़ाते थे और इसके साथ साथ कुरान की दर्स हो गई या दुनियावी दर्स हो गई, तमाम दर्स यहाँ से चला करती थी। इस मस्जिद के बारे में बस इतना कह देना ही काफ़ी होगा। इसकी अज़मत के बारे में, वैसे हर मस्जिद का अपनी एक अज़मत है क्योंकि वो अल्लाह का घर कहा जाता है, लेकिन इस मस्जिद की और अज़मत इस वजह से बढ़ जाती है क्योंकि इस मस्जिद में जिस दरगाह के लिए लोग आते हैं, जिसकी ज़ियारत करने के लिए लोग आते हैं, उसमें वो नमाज़ पढ़ा करते थे। यानी मैं मखदूम अशरफ की बात कर रहा हूँ। ये उनकी पहली मस्जिद है यहाँ पर पूरे इंडिया में। उन्होंने यहाँ पर अपनी हयात में, अपनी ज़िंदगी में इस मस्जिद में इबादत की है। जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने इबादत की है तो इस मस्जिद की और बुलंदी बढ़ जाती है। शायद यही वजह है इस मस्जिद के आंगन में लोग खुद बैठे हुए हैं और दुआ कर रहे हैं। डिटेल में और बात करेंगे, हमारे साथ खादिम मौजूद है जो इस मस्जिद के बारे में, इस दरगाह के बारे में और यहाँ से जुड़ी हुई कहानियों के बारे में हमको और आपको बताएंगे। बताइए सरकार। ये है यहाँ पे मखदूम साहब की बारगाह में जो भी आते हैं, मखदूम पाक की बारगाह में कोई 3 दिन रुकता है, कोई 5 दिन रुकता है, कोई सालों से भी रुका हुआ है। और मखदूम पाक की बारगाह में 3 टाइम की अदालत होती है। एक सुबह फजर में होती है, कह दीजिए कि 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक का, और 9:30 से 11:30, और शाम को 4 बजे से मगरिब तक का अदालत होती है। उनके ऊपर जो भी मामलात होते हैं तो लोग अदालत में बैठते हैं तो वो ऑटोमेटिक ज़ाहिर होते हैं। अच्छा। और मखदूम पाक खुद उनकी अदालत भी लेते हैं। अच्छा, ये सिलसिला उनकी हयात में भी था अदालत का? हाँ, मखदूम पाक ने इरशाद फरमाया था कि मेरे दरबार में कोई भी आएगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, वो यहाँ से फैज़ हासिल करता रहेगा। और यहाँ पे कोई धर्म की नहीं, कोई धर्म की बात नहीं है। यहाँ पे सभी लोग आते हैं, हिंदू मुसलमान। और यहाँ पे तो हिंदुओं का 1.25 महीने का मेला भी होता है। अच्छा। तो ये दिवाली के बाद से जो अगहन जिसको बोलते हैं, अगहन का 40 दिन का मेला होता है। छठ पूजा वगैरह का यहाँ मेला होता है, दीपावली का मेला होता है। तमाम लोग यहाँ से आते हैं, जुड़े लोग हैं। और ये उर्स जो मखदूम पाक का है 28 मुहर्रम को 13-14 जुलाई पड़ रही है। इसमें बैरूनी मुल्क के लोग भी आते हैं। अच्छा। यूरोप वगैरह से भी आते हैं और हालैंड वगैरह से भी आते हैं। बहुत लोग, तमाम लोग आते हैं यहाँ पे जो मुरीदीन मैं हैं। ये समझना चाहता हूँ, अदालत, आप उस अदालत की बात करें जहाँ फैसला सुना जाता है, जैसे भारत के संविधान वाली अदालत हो गई, इसको सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दिया गया है। हर दरगाह से इनको सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दिया गया है। जब आदमी एक पहल कहीं अपना दाखिल करता है तो वहाँ पे फैसला नहीं होता है। हाँ, तो यहाँ पे आकर फैसला उसका हो ही जाता है। अच्छा। तो इसको सुप्रीम कोर्ट के नाम से ही जाना जाता है। अच्छा। तो जिस तरीके से भारत के संविधान की एक कोर्ट है जहाँ दुनिया की तमाम लोग, भारत के तमाम लोग अपनी परेशानियों को लेकर जाते हैं, वहाँ पर जज साहब फैसला सुनाते हैं उनके हक में। ठीक उसी तरीके से धार्मिक लिहाज से देखा जाए, जो भारत की तमाम दरगाहें हैं, उस दरगाह में ये किचौचा की दरगाह सबसे बड़ी कोर्ट कही जाती है। यानी ये सुप्रीम कोर्ट है जहाँ हम लोग मौजूद हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में हर इंसान आता है, किसी धर्म का हो, किसी मज़हब का हो, किसी जात का हो, किसी तरह का विवाद हो। विवाद का मतलब लड़ाई झगड़ा, ज़मीनी विवाद जैसे कोर्ट में जाता है, वैसे यहाँ इंसान की
अपनी बीमारियों का विवाद, जहाँ डॉक्टर थक जाते हैं, बड़े बड़े साइंस फेल हो जाती है, वहाँ पर इस अदालत में आकर के लोगों को शिफा मिलती है। और ये अदालत अपने आप में सबसे बड़ा करिश्मा है। करिश्मा इस वजह से क्योंकि इस अदालत ने दुनिया को वो दिया है जहाँ पर बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि जो बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं, ये कोई अंबेडकर नगर की पब्लिक नहीं है या किचौचा की पब्लिक नहीं है, बल्कि मुल्क के कोने कोने से आए हुए लोग हैं जो अपनी मुराद को लेकर के, अपनी तमन्ना को लेकर के, अपनी परेशानियों को लेकर के यहाँ पर मौजूद हैं। खादिम साहब सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पे लोग अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा लोग झारखंड और बिहार के लोग आपको यहाँ पाएंगे आप। और जो मेंटली डिस्टर्ब जो हो जाते हैं और उनको नीर शरीफ में गुस्ल दिया जाता है, नहाते हैं उन लोग, तो जो भी मेंटली इशू होता है वो इंशाअल्लाह ताला 2 से 4 दिन में आराम मिल जाता है उनको।